नमस्कार दोस्तों। तो हर बार की तरह आज फिर मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक्सेल में स्टाइल ग्रुप का ये वीडियो। आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने अगर पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, जैसे नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, क्लिपबोर्ड, इन सबको मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर इनके वीडियो नहीं देखे तो पहले उनको देखें, उसके बाद में इसको देखोगे तो आपको हर ग्रुप की एक खासियत पता चलेगी, उनका उपयोग कैसे करना पता चलेगा और एक्सेल बेसिक से समझ में आएगा। दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि वीडियो के अंत तक इसे ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाली सारी दिक्कतें इसमें खत्म की जाए। हम दोस्तों इसमें पढ़ने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आज। देखिए दोस्तों, हमारे पास ये डाटा है नोबल कंप्यूटर इंदौर, जिसमें यहाँ पर डेट है, नेम जो सेल्समैन है, हमारे एम्प्लॉई है, और कौन कौन से प्रोडक्ट उन्होंने सेलिंग किए हैं। यहाँ पर पर डे की उनकी सेलिंग कैपेसिटी है कि मोबाइल कितने बेचे, टीवी कितने बेचे, टोटल यहाँ पर है। उनका सेलिंग परसेंटेज है और उन्होंने गुड किया या बेड गुड, इस हिसाब से कि हमने एक रेशो रखा 55 से ज़्यादा परसेंटेज लाने पर उसको गुड, और 55 से कम सेलिंग परसेंटेज पर बेट में रखा है। तो अब हम इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई कैसे करेंगे ये देखेंगे। चलिए दोस्तों, हम हाईलाइट सेल के अंतर्गत देखते हैं। हम यहाँ पर मोबाइल का डाटा सिलेक्ट करते हैं और चलते कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल टूल्स में। यहाँ पर देखते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ी संख्याएं, यानी आप कोई एक लिमिट लेते हो कि मुझे इस रेशो के अंतर्गत 50 से ज्यादा बड़ी संख्याओं को हाईलाइट करना है। तब आप इसमें क्लिक करते हो, जैसे ग्रेटर देन पर गए, हमारे यहाँ पर 54 लिखा है, हमने लिखा 50 से बड़ी संख्या है। और कौन से कलर में चाहिए, ये कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे रेड, येलो, ग्रीन। हमें इसे ग्रीन में करना है तो हमने ग्रीन पर क्लिक कर दिया और ओके किया। तो देखिए आपके डाटा में हाईलाइट हो गया मोबाइल वाली कॉलम में कि जो जो 50 से ऊपर सेलिंग है उनको हमने ग्रीन कर दिया है। अब हम ऐसे टीवी वाले सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और लेस देन सेम, हम चाहते हैं 50 से कम, यहाँ पर लिखा 50 और यहाँ पर रहने दिया हमने रेड। यानी आप देखोगे कि यहाँ पर जो 50 से कम वाली संख्याएं हैं वो रेड में हाईलाइट हो रही है। ओके करते हैं तो देखिए 50 से कम वाली। अगर हम कंप्यूटर वाले सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हाईलाइट, लेस देन और लिखा है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है आप जो मिडिल में संख्याएं रखते हैं, जैसे हमने बोला 40 और 60 के बीच की संख्याएं हाईलाइट हो, तो आप देखोगे यहाँ पर 40 और 60 के बीच में जो सेलिंग रेशो है वो हाईलाइट हो रहा है। आप इसको कलर कर सकते हो, जैसे ये लो, तो आप देख सकते हो जो सिलेक्शन था 40 और 60 के बीच वाला येलो कलर में हाईलाइट हो रहा है। लैपटॉप को मैंने सिलेक्ट किया, इस सेल में हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है इक्वल। इक्वल का मतलब होता है बराबर वाली संख्या है। जैसे आप इस डाटा में डुप्लीकेट संख्या को चेक करना चाहते हो, एक जैसी संख्या को चेक करना चाहते हो। जैसे मैंने बोला कि अगर 90 हो तो 90 वाली संख्या हाईलाइट हो जाए, देखो आपके पास 90 आ रहा है। आपने 25 वाली, ओके करता हूँ। और अगर कहीं 25 लिखा होगा तो वो भी यहाँ पर हाईलाइट। हम एसी वाले सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं, यहीं पर जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं, हमने अभी तक ग्रेटर, लेस देन, बिटवीन, इक्वल का यूज देखा। अब देखते हैं हम डुप्लीकेट वैल्यू। सेम जैसे इक्वल थी वैसे डुप्लीकेट वैल्यू, यानी डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड करेगा। यहाँ पर देखिए जो एक जैसी संख्या है उनको इसने फाइंड कर लिया, ये लो। अब दोस्तों इसी के नीचे आपको देखने को मिलेगा टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट का मतलब होता है, जैसे में मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है गुड एंड बैड, मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं चाहता हूं कि इसके अंतर्गत गुड वाला ग्रीन में क्लिक हो। तो जैसे टेक्स्ट पर जाता हूं मैं और यहां पर लिख देता हूं गुड, और इसको मैं ग्रीन में फिल करता हूं। तो देखिए जो जो गुड है
वो ग्रीन में हो गए। अब ऐसे ही अगर यहाँ पर आप टेक्स्ट में जाते हो और यहाँ पर लिखते हो बेड, आप देखिए गुड आपका ग्रीन है और बेड आपका रेड में है। अब यहीं पर अगर आप देखोगे तो एक और ऑप्शन लिखा है एट डेट एक्यूरिंग, मतलब होता है कि आप डेट वाइज डाटा को फाइंड करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डेट को सिलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, हाईलाइट पर जाते हैं और यहाँ पर लिखा ए डेट एक्यूरिंग। जैसे ही आप इस पर जाते हो, आपको यस्टरडे का देखना है, कल का, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, हाईलाइट होते हुए दिख रहा है। हम इसको यहाँ पर रखते हैं। ऐसे ही अगर आप डाटा में टुडे का देखना चाहते हो तो टुडे का डाटा आपको हाईलाइट होगा, टुमारो का। ऐसे ही लास्ट 7 डे, तो लास्ट 7 डे आज और कल के पीछे की वाली चीज़ें बताएगा। लास्ट वीक तो लास्ट वीक वाला, नेक्स्ट वीक आने वाले नेक्स्ट वीक को सिलेक्ट करेगा। ऐसे ही लास्ट मंथ पीछे वाले मंथ को सिलेक्ट करेगा, दिस मंथ इस मंथ के सारे डाटा को सिलेक्ट करेगा और नेक्स्ट मंथ आने वाले मंथ के डाटा को सिलेक्ट करेगा, हाईलाइट करेगा। हमने यहाँ पर देखा इन सारी चीजों का उपयोग करना। अगर हम यहाँ पर चाहे कि ये जो पर्सन नेम है इसमें मोहन वाले डाटा को हाईलाइट करवाना चाहते हैं, अलग कलर से कुछ नया कलर देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे खास एम्प्लॉई है तो हम इसको एक नया कलर देकर हाईलाइट करना चाहते हैं। इनकी जहां जहां सेलिंग होगी ये एक अलग कलर में हाईलाइट होगी। हम यहाँ पर जाते हैं, पहले तो लेते हैं टेक्स्ट और यहाँ पर लिख देते हैं मोहन। हम यहाँ पर जाते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग में और इसमें जैसे भी फिल करना चाहते हैं, जैसे मैं फिल में जाता हूँ, फिल इफेक्ट करना चाहता हूँ तो इफेक्ट भी दे सकता हूँ। जैसे ऐसा डाटा लिखा, अब मैं ओके करता हूँ, फ़ॉन्ट पर जाता हूँ, फ़ॉन्ट कलर देना चाहता हूँ तो फ़ॉन्ट में बोल्ड, बोल्ड हो जाएगा शब्द। आप देखिए जहां जहां पर भी मोहन था वहां पर एक अलग तरीके से ये हाईलाइट हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत हाईलाइट सेल रूल्स का उपयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं टॉप 10 के हिसाब से ये क्या होता है, इसको हम समझते हैं। डाटा को कॉपी कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे पास डाटा में से हमें अगर रूल्स को हटाना है तो लिखा हुआ है नीचे क्लियर रूल्स, क्लियर रूल सिलेक्शन सेल। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो जो जो भी रूल्स हमने अप्लाई किए थे वो यहाँ पर हट जाएंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों टॉप एंड बॉटम रूल्स कैसे होते हैं। जैसे मैंने मोबाइल वाला डाटा सिलेक्ट किया, यहाँ पर जाता हूँ, टॉप में देखते हैं टॉप 10। आप देखते हो कभी कभी आपको बोला जाता है कि भैया टॉप 10 या टॉप 3 या टॉप 5 को फाइंड करो, तब आप इसमें यहाँ पर लिख सकते हो कि आपको किन को फाइंड करना है। मैंने बोला मुझे टॉप 5 को फाइंड करना है, जो टॉप 5 मोबाइल सेलिंग है। तो आप देखिए ये हमने इसको ग्रीन कर दिया, तो जो टॉप 5 है 83, 81, 80, 98 और 94 ये हाईलाइट हो रही है। ऐसे ही अगर आप इसी डाटा के अंतर्गत बॉटम देखना चाहते हो, लेस देन, बॉटम देखना चाहते हो बॉटम 10 आइटम, तो बॉटम 5 हम करते हैं और रेट करते हैं। सबसे कम 5 आइटम, 5 मोबाइल सेलिंग हुए हैं वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हो इस टाइप से हमारा ये डाटा काम करता है। साइट में हमने सिलेक्शन लिया टीवी वाली सेलिंग में। अब हम दोस्तों टॉप 10 प्रतिशत को हिसाब से देखते हैं। इसमें क्या होता है कि आपने अगर आपके पास 10 या 10 से कम का डाटा है तो वो सिर्फ एक डाटा को हाईलाइट करेगा, या फिर आपके पास 20 है तो वो 2 डाटा को हाईलाइट करेगा जो टॉप में होंगे। परसेंटेज के हिसाब से वो हाईलाइट करता है। जैसे मान लो आपके पास 100 डाटा है तो वो क्या करेगा कि आपके पूरे डाटा में से टॉप 10 आइटम को ही अलग करेगा। अगर 200 डाटा है तो आपके 20 डाटा को अलग करेगा। इस हिसाब से
वो पूरे डाटा का रेशो निकालकर 10 के हिसाब से वो फाइंड करता है। अब देखिए इसने एक 97 को ही हाईलाइट किया है। अगर मैं लेस देन पर देखूंगा बॉटम 10%, तो देखिए यहाँ पर इसने 3 को सिलेक्ट किया, 3 जगह पर 12 12 12। वो इसलिए क्योंकि इसमें सबसे छोटी संख्या 12 ही है और 12 3 जगह लिखी हुई है। अगर मान लो यहाँ पर 45 लिखा होता तो ये इसको हटा देगा, 11 लिखा होगा तो इसको ऊपर वाले को हटा देगा। इस टाइप से इसने एक कोई बॉटम में सिलेक्शन बनाया है। अब हम यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कंप्यूटर सेलिंग में टॉप 10 एवरेज को। अबाव एवरेज मतलब ज्यादा। यहाँ पर देखिए उसने एवरेज के हिसाब से सिलेक्शन बना दिया। अब एवरेज कैसे? अबाव एवरेज का मतलब होता है जो आपका सिलेक्शन एरिया है उसका एवरेज जितना बन रहा है उस एवरेज से ऊपर वाली सेल को वो सिलेक्ट करेगा। एग्जाम्पल के लिए हम इसको क्लिक कर देते हैं। इन सब का अगर हम सम बनाए यहाँ पर तो आपका सम ये आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डाटा काउंट करूं कि भैया हमारे पास डाटा कितना है, तो देखते हैं हम डाटा कितना आ रहा है, 19 डाटा है। अब अगर 1060 को मैं 19 से डिवाइड करूं तो आप देखिए 55, यानी 55 से ज्यादा जो भी है उनको ये सिलेक्ट कर रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं इसको अबाव एवरेज। और अबाव एवरेज की जगह अगर हम यहाँ पर ले ले बिलो एवरेज, बिलो एवरेज का मतलब ये 55 से कम वाली डाटा को सिलेक्ट करेगा। जैसे मैंने इसको कर दिया, ये लो 55 इसका एवरेज था, 55 एवरेज के ऊपर वाली संख्याओं को ग्रीन और 55 एवरेज के नीचे वाली संख्याओं को येलो से इसने सिलेक्शन बनाया है। वहीं पर दोस्तों लैपटॉप को सिलेक्ट किया। अब हम नीचे चलते डाटा ब्रश। डाटा ब्रश में क्या होता है कि आपकी जितनी सेलिंग बड़ी होती है उसको ये इस कलर से फिल करता है, उस जगह पर कलर का हाईलाइट सेक्शन बड़ा होगा। जैसे यहाँ पर 90 है तो 90 ज़्यादा हो गई है, और 81 है तो 81 थोड़ी कम है, 16 बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर देखिए ये जिसमें जितनी ज़्यादा सेलिंग हुई है उस संख्या को, उस सेल को ऑटोमेटिक कलर फूड ज़्यादा देगा, कलर ज़्यादा फील करेगा। एसी को सिलेक्ट किया, नीचे जाते कलर स्केल। कलर स्केल में इस टाइप से आप इसको सिलेक्शन दे सकते हो, इनमें से जो भी रूल्स लोगे उसके हिसाब से। अब देखिए इसमें जिसने ज़्यादा सेलिंग की है वो येलो की ओर बढ़ रहा है और कम सेलिंग वाला ग्रीन की ओर बढ़ रहा है। इस टाइप से आप इस डाटा को देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 98, ये येलो होगा, और मैंने लिखा 11 तो ये ग्रीन की ओर जाएगा। ऐसे ही दोस्तों आप सिलेक्ट करते सीपीयू को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हो, आइकन स्टाइल देते हो, आइकन सेट्स में आप इस टाइप के आइकन दे सकते हो। तो ये था दोस्तों आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब हम देखते हैं दोस्तों फॉर्मेट एज टेबल। शीट 2 में देखिए हमारे पास यहाँ पर टेबल बनी हुई है। अब इसमें हमारे पास कोई टेबल अप्लाई नहीं है तो हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ से फॉर्मेटेड टेबल पर से जो भी हमको टेबल सिलेक्ट समझ में आ रही है उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर वाली हेडिंग को सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने फिल्टर को हटा दिया। और आप देखोगे सेल स्टाइल का मतलब अगर आप इस टाइप से कोई सेल स्टाइल लेना चाहते हो तो इनमें से भी सेल स्टाइल को ले सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा एक्सेल में स्टाइल के अंतर्गत आने वाला ग्रुप। मुझे लगता है आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि उनको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। जाने से पहले दोस्तों अगर चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।